कल रात जो हुआ था ना, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अभी नींद नहीं आ रही है। मैं सो ही नहीं पाई। हमें करते करते सुबह हो गई। वो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। अच्छा, तुम्हें मजा आया ना, आज भी करें। तो एक काम करो, अभी सो जाओ। ब्रो, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? ये क्या चल रहा है बॉस? वो लड़की अंडर एज है तो क्या फर्क पड़ता है? सो फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 आ चुका है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना देरी के अभी सीधा एपिसोड पे चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें संजिन वू दिखाया जाता है, जो यहाँ इन आइस बेस को जो है शैडोज में कन्वर्ट कर चुका है। आगे हमें जो है गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस गिल्ड मास्टर और वांग डोंगचुल के बीच में बातें चल रही होती है और वांग डोंगचुल वहां से चले जा रहा होता है, क्योंकि अभी उसे लग रहा है कि शायद संग जिनवू अभी मर गया होगा। बट वो जो है जाते जाते पूछ रहा होता है कि संग जिनवू जो है व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, तो वो जो है इस गेट के अंदर क्यों गया। यहाँ वहां खड़ा बंदा जो है बोलता है कि संग जिनवू मेरा फ्रेंड था और उसे जो है इस सी रैंक गेट के अंदर जाना था, तो इसलिए मैंने जो है उसे भेजा है। जहां पे वांग डोंगचुल उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहां वो गिल्ड मास्टर जो है इसे रोकता है और अभी इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। यहाँ वो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट लकीली तभी वहां पर जो है एसोसिएशन वाला बंदा आकर इन दोनों को रोक लेता है। आगे हमें जो है उस बी रैंक टैंक का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बंदा भाई बहुत ही ज्यादा डर चुका है उन आइस एल्फ्स की वजह से, और वो देख रहा होता है कि सामने जितने भी बियर थे ना, सब जो है मर चुके हैं। जहां उसे समझ आ चुका है कि ये काम पक्का उस ई रैंक हंटर का है, और अभी वो जो है जिनवू के टीममेट्स के कैंप के पास पहुंच चुका है, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा मैड हो चुका है और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। बट संग जिनवू जो है वहीं पर आकर उसे रोक लेता है। यहाँ संग जिनवू कहता है कि तुम ज्यादा देर मुझसे छुप नहीं सकते, तुम मुझसे जो है अपने प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते। और तभी हम देख रहे होते हैं कि वहीं पर आइस एल्फ्स भी आ चुके हैं। यहीं पर हम उन आइस एल्फ्स के बॉस को भी देख रहे होते हैं, जिससे संग जिनवू बात कर पा रहा है। वहां वो जो है इसकी लैंग्वेज को समझ पा रहा होता है। संग जिनवू सोच रहा होता है कि शायद सिस्टम की वजह से वो जो है इन मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज को समझ पा रहा है। जहां पर वो आइस एल्फ का लीडर कह रहा होता है कि इसके बंदे ने इन्फॉर्म किया था कि इस ह्यूमन ट्रैश के अंदर जो है एक एक्सपर्ट बंदा है और वो जो है इससे फाइट करना चाहता है। यहाँ इसके हंसते हंसते रास्ते लगने वाले हैं, क्योंकि भाई संग जिनवू इसका गला ही काट देता है इंस्टेंटली। जहां वो जो है उस आइस एल्फ के लीडर के ऊपर भी अटैक करता है, बट वो बंदा भाई स्ट्रांग निकला, वो जो है संग जिनवू के अटैक को ब्लॉक कर पाता है। यहाँ उस आइस एल्फ लीडर और संग जिनवू के बीच में बातें चल रही होती है, जहां भाई वो बंदा बोल रहा होता है कि संग जिनवू पक्का एक ह्यूमन नहीं है, क्योंकि अगर वो ह्यूमन होता तो उन्हें जो है एक आवाज आती और वो आवाज जो है हर ह्यूमंस को मारने के लिए कहती है। जहां भाई संग जिनवू को लग रहा होता है कि शायद सिस्टम की तरह ही इन मॉन्स्टर्स के पास भी एक ऐसा वॉइस है जो उन्हें जो है दूसरे ह्यूमंस को मारने के लिए क्वेस्ट देता है। जहां वो लीडर संग जिनवू से कह रहा होता है कि तू एक ह्यूमन नहीं है, तो मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहता। जहां वो कह रहा होता है कि अगर तू तेरे पीछे खड़े ह्यूमंस को जो है मेरे हवाले कर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। जहां भाई संग जिनवू पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, कहां से आए हो। जहां वो आइस एल्फ वाला लीडर बोलने ही वाला होता है, बट वो ग्लिच हो जाता है। इसके बारे में हमें मानवा में और आने वाले एपिसोड में क्लियरली बता दिया जाएगा, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। यहाँ पे वो एल्फ लीडर फिर से अपनी बात को रिपीट करता है और संग जिनवू समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर यहाँ जो है वो बोल रहा होता है कि संग जिनवू जो है बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में है, क्योंकि आइस एल्फ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर सिर्फ बहुत ही ज्यादा वीक हंटर से, तो क्या संग जिनवू जीत पाएगा। बट संग जिनवू तभी अपने शैडो आर्मी को समन करता है और यहाँ जो है इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, जहां इन दोनों आर्मीज के बीच में जो है बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। या शैडो आर्मी और उस एल्फ आर्मी के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, जहां संग जिनवू के पास ज्यादा एमपी ना होने की वजह से वो जो है शैडोज को बार बार समन नहीं कर पा रहा होता है। बट यहाँ उन लीडर और संग जिनवू के बीच में फाइट होती है, जहां भाई संग जिनवू सोच रहा होता है कि वो इग्रिस की मदद से भी इसे नहीं हरा पाएगा। जहां वो आइस एल्फ लीडर जो है इसके ऊपर सामने से अटैक कर देता है और पीछे से वो बी रैंक टैंक जो है इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जहां संग जिनवू जो है एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है और तभी हमें एक नया शैडो दिखाया जाता है। आखिर ये नया शैडो कहां से आया? तो भाई जब वो बी रैंक हंटर जो है संग जिनवू के ऊपर पीछे से अटैक कर रहा था ना, तब संग जिनवू ने इग्रिस को समन कर लिया था, जिसकी वजह से उसने उस बी रैंक हंटर को फिनिश कर दिया और उसे एज अ शैडो जो है रीसमन किया। उस शैडो का नाम अभी आयरन है और अभी इसके और उस लीडर के बीच में फाइट चल रही है। यहाँ पर वो नया शैडो जो है इस लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है और वो जो है उसे हरा नहीं पा रहा होता है। वो आइस लीडर भी सोच रहा होता है कि ये बंदा कंपैटिबल नहीं है, इसके साथ फाइट करने से कोई फायदा नहीं है, तो वो जो है संग जिनवू को ढूंढने लगता है। वो शैडो जो है अपने स्किल को यूज करता है और जिसकी वजह से वो आइस एल्फ लीडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस पूरे सिचुएशन को जो है बाकी सब हंटर्स देख रहे होते हैं। उनमें से भाई जिन्हा की जो फ्रेंड है ना, वो सोच रही होती है कि अगर हंटर्स ऐसे फाइट करेंगे तो मैं कभी भी हंटर नहीं बन सकती, जो सच भी है। बट हाँ, संग जिनवू जो है अभी उस शैडो और इस लीडर के फाइट के बीच में जो है एडवांटेज ले लेता है और उस आइस एल्फ लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। बट भाई वो आइस एल्फ लीडर जो है स्ट्रॉन्ग बंदा निकला, क्योंकि वो उस अटैक को अपने वाइटल पॉइंट से डॉज कर लेता है।
देखो संग जिनवू ने जो है इसके ऊपर अटैक तो कर दिया है, बट वो लीडर अभी भी संग जिनवू से फाइट करने के लिए रेडी है। बट संग जिनवू बोल रहा होता है कि तू स्ट्रॉन्ग होगा भाई, बट तेरी आर्मी तो नहीं है ना, क्योंकि संग जिनवू की शैडो आर्मी ने सारे एल्फ्स को जो है अभी फिनिश कर दिया है। जहां भाई सिर्फ एल्फ लीडर ही बचा है, जिसके ऊपर भी जो है अभी एक बड़ा सा फायरबॉल अटैक होता है, जिसकी वजह से जो है उस लीडर को ज्यादा कुछ होता नहीं, वो फिर से जो है संग जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। पर यहाँ संग जिनवू जो है स्मार्ट मूव प्ले करता है, वो अपने डैगर को थ्रो करता है और रूलर्स अथॉरिटी को यूज करके उस लीडर के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। बट वो भी उसे डॉज कर पाता है, बट आयरन आकर जो है उस लीडर को भी पकड़ लेता है और अभी उसके ऊपर फायरबॉल अटैक्स हो रहे हैं, जो अभी जो है शैडो मेजेस कर रहे होते हैं। की वजह से भी उस लीडर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आयरन को काट के उस फायर के अंदर से बाहर निकलता है। बट तभी हम देख रहे होते हैं कि उस आइस एल्फ लीडर के पेट के अंदर छुरा घुस गया है, क्योंकि संग जिनवू ने अपने स्टेल्थ स्किल को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से भी वो मरा नहीं। पर तभी जो है वो आयरन को समन करता है और आयरन अपनी हैमर की मदद से उस आइस एल्फ के लीडर को क्रश कर देता है। और संग जिनवू भाई इस फ्रेम से कितने कूल तरीके से बाहर निकला है ना, देखकर मजा ही आ गया। क्योंकि देखो यहाँ आयरन उसे हराने के बाद भी नहीं रुक रहा, वो उसके ऊपर जो है लगातार अपने हैमर से अटैक करते ही रहता है। संग जिनवू उसे स्टॉप करता है और भाई आयरन इग्रिस की तरफ देख रहा होता है। इग्रिस को भाई शर्म आ रही है तेरी तरफ देखकर, वो मुड़कर वापस चला जाता है। तो आयरन जो है उन मेजर्स की तरफ देखने लगता है। मेजर्स भाई डर के मारे जो है आयरन जो कर रहा है उसी की तरह करने लगते हैं। जहां भाई आयरन खुशी के मारे नाच रहा है और वो तीनों मेजर्स भी नाच रहे होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फनी है। और इसकी हरकतें भाई लिटरली बच्चों की तरह ही है। यहाँ संग जिनवू जो है अभी जिना की दोस्त और बाकी लोगों को कर रहा होता है कि चलो अब सब खत्म हो गया, सब सेफ है, उस मॉन्स्टर को भी मैंने जो है हरा दिया। और तभी जो है गेट भी वहां पर खुल जाता है। आगे हम गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस गिल्ड मास्टर को देख रहे होते हैं। वो बंदा भाई अभी भी टेंशन ले रहा है, क्योंकि उसके गिल्ड मेंबर्स अभी भी उसके अंदर है, बट उसे जो है उस बी रैंक हंटर के ऊपर कॉन्फिडेंस है। बट तभी जो है वो गेट खुलता है और उसके अंदर से उसके गिल्ड के 2 मेंबर्स और संग जिनवू और जिन्हा की दोस्त बाहर निकलती है। जहां पर वो गिल्ड मास्टर शॉक में है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ लो रैंक हंटर जो है सर्वाइव करेंगे। वो यहाँ संग जिनवू को रोकता है, उससे पूछता है कि आखिर उस 20 रैंक हंटर के साथ हुआ क्या और उस गेट के अंदर क्या हुआ है। जहां पर संग जिनवू गुस्से में उसे बोल रहा होता है कि तुझे मुझसे इंटरोगेशन करने से पहले मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे जो है 2 मेंबर्स को बचाया है। जहां पर वो गिल्ड मास्टर जो अपने गुस्से को शांत करता है और संग जिनवू से अपोलोजाइज कर रहा होता है। जहां संग जिनवू वहां से जिन्हा की दोस्त को लेकर चले जाता है। जहां पर वो गिल्ड मास्टर अपने बंदों को बोल रहा होता है कि इस बंदे को अपने गिल्ड में जरूर लेना। आगे हमें संग जिनवू का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ जिन्हा की दोस्त को वापस अपने घर पे छोड़ने आया है। और जिन्हा की दोस्त भाई वो भी संग जिनवू के प्यार में ही पड़ चुके हैं, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई कितना ज्यादा बंदी ब्लश कर रही है। जहां भाई जिन्हा की दोस्त जो है संग जिनवू को थैंक यू कहती है और वो अपने घर के अंदर चले जाती है। संग जिनवू भी जो है अपने घर की तरफ जाने लगता है। बट यहाँ हमें जो एक और सीन दिखाया जाता है, जहां संग जिनवू जो है उस आइस एल्फ के लीडर को एज अ शैडो समन करने की ट्राई करता है, बट वो बंदा समन ही नहीं हो रहा था। संग जिनवू के 3 ट्राई खत्म हो जाते हैं, बट वो उसे जो है समन नहीं कर पा रहा है, जिसका मतलब अभी भी उस आइस एल्फ और संग जिनवू के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ गैप है। जहां आगे हमें संग जिनवू का घर के सीन दिखाया जाता है, जहां भाई संग जिनवू अपना मुंह धो रहा है और वो जो है किसी चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि अभी तक मैंने ये चीज 3 बार की है, और वो बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहा होता है। बट हाँ, उसकी बहन जिना जो है उसे खाना खाने बुलाती है, तो संग जिनवू यहाँ से चला जाता है। आगे हमें जो है संग जिनवू के फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पूरी तरह से गियर अप होकर संग जिनवू के घर के सामने है और उसे पिकअप करने आया है। संग जिनवू बोल रहा होता है कि हमें एक और जगह पर रुकना होगा। आगे हमें जिन्हा का दोस्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग जो है जिन्हा को पिकअप करने आए हैं। यहाँ संग जिनवू और जिन्हा के दोस्त के बीच में बातें चल रही है, और भाई इन बातों को सुनकर ये बंदे को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। बट वो बंदा संग जिनवू से कहता है कि भाई ये बंदी अंडर एज है। संग जिनवू बोल रहा होता है कि तो क्या। भाई पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग इसके बहुत बुरे लगने वाले हैं। पर हाँ, आगे वो लोग जो हैं यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ही एपिक था, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत तगड़े तगड़े फाइट सीन्स दिखाए गए हैं और साथ ही साथ हमें एक और नए शैडो दिखाया गया है। और आने वाले एपिसोड में भी हमें बहुत तगड़े फाइट्स दिखाए जाएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी, जिनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जैसे ही इसका नया एपिसोड आ जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।